नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की कुमार। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला टैब और यह पार्ट 4 है। पार्ट 1 में हमने होम टैब सीखा था, पार्ट 2 में हमने इंसर्ट टैब सीखा था और पार्ट 3 में हमने पेज लेआउट टैब सीखा था। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब को पूरा कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में और यह बहुत इंपॉर्टेंट टैब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस टैब में हम सभी फॉर्मूले को सीखने वाले हैं। जो इसमें ग्रुप दिए होते हैं उसे हम कंप्लीट एंड डिटेल में सीखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मूला टैब में जो फर्स्ट हमें ग्रुप देखने को मिलता है फंक्शन लाइब्रेरी करके, और जो फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सारे फंक्शन है फंक्शन लाइब्रेरी में, और जो फंक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और जो डेली यूज में हमारे फंक्शन आते हैं वही फंक्शन आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट जब भी हम फंक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल को हटा के मैं यहाँ पर से फंक्शन ले लूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से हमारे जो मोस्ट यूजफुल फंक्शन है उन फंक्शन को हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेट का फंक्शन है, मैथमेटिक का है, और यहाँ पर स्टैटिकल्स का है, लुकअप एंड रेफरेंस का है और डेटाबेस का है। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे फंक्शन हैं, इन फंक्शनों को हम यूज करना सीखेंगे। तो सभी के हम यहाँ पर एग्जांपल सीखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये डेटा ले लूंगा। तो यहाँ पर मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक डेटा ले रखा है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो सम है। ऑटो सम हम कैसे करेंगे, एवरेज कैसे करेंगे। फंक्शन हम दो तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एक तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे इक्वल लिखेंगे फिर सम टाइप करेंगे, इस टाइप से भी, और यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से इंसर्ट करना सीखेंगे फिर हम खुद ही लगाएंगे। तो पहले हम सम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर लिया है, जिसमें कि आप देखेंगे स्टूडेंट के मार्क्स है हिंदी से एसएसटी तक, और हमें यहाँ पर टोटल निकालना है। और टोटल निकालने के लिए हम सम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर सम फॉर्मूले में और यहाँ पर हम सम कर देंगे। तो जैसे सम करेंगे पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, हम कर देंगे यहाँ पर एंटर। और दूसरी तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको निकाल के बताऊंगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे इक्वल, जो हम मैनुअली लिखते हैं, जैसे हम टाइप करेंगे सम, और यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे या टैब बटन प्रेस करेंगे। और जैसे हम ये प्रेस करेंगे उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, माउस को राइट साइड को ड्रैग कर देंगे लास्ट तक। उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और कर देना है एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका टोटल सम आ चुका है। इसी टाइप से हम एवरेज फार्मूला यूज करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम इंसर्ट करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर ऑटो सम में, और यहाँ पर एवरेज निकालना है हमें इस स्टूडेंट का। तो एवरेज में क्लिक करेंगे, रेंज पूरी सिलेक्ट हो जाएगी लेकिन ये एवरेज तक को सिलेक्ट कर देगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से रेंज दे देंगे यहाँ तक हम रेंज सिलेक्ट कर देंगे एसएसटी तक और कर देंगे एंटर। तो ये जैसे एंटर करेंगे तो इसका यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर मिनिमम नंबर चेक करना है इस स्टूडेंट का। तो इसके लिए हम मिन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो समझ आएंगे और यहाँ से मिन को क्लिक कर देंगे और यहाँ से रेंज देंगे। हम अपने हिसाब से रेंज हम दे सकते हैं और एंटर कर देंगे। यहाँ पर मिन इसका मिनिमम नंबर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर मैक्स निकालना है। मैक्स कैसे निकालेंगे, तो मैक्स निकालने के लिए भी हम फिर से यहाँ पर ऑटो सम में जाएंगे और टाइप और इसे सिलेक्ट कर देंगे मैक्स को, और यहाँ से हम रेंज दे देंगे मैक्स की। ठीक है, मैक्सिमम नंबर हमें यहाँ पर निकालना है और कर देंगे एंटर। तो जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके मैक्सिमम नंबर 92 है, तो ये आ जाएगा। अब हमें काउंट करना है, काउंट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए भी सिंपल यही है। आप इसमें जाइए ऑटो सम में और यहाँ पर काउंट नंबर में क्लिक कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक रेंज दे दीजिए और एंटर कर दीजिए। थोड़ा सा काम है और यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 क्यों है, क्योंकि ये काउंट कर रहे हैं कितने नंबर है, 1 2 3 4 और, तो यहाँ पर एक काउंट आ गया। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर फॉर्मूले सीखे हैं वो यहाँ पर हमने ऑटो सम के सीख लिए एग्जाम्पल के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पर सीखेंगे फाइनेंशियल फॉर्मूले। ठीक है, जो फाइनेंशियली यूज होते हैं, जैसे कि हमारा अगर हमने कोई चीज ली है तो उसका लोन अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑफ पीरियड क्या है। अगर हमें ये चेक करना है ईएमआई और इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पर हम इन फॉर्मूले को यूज करते हैं, पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालने के लिए फाइनेंशियल में जाना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल में जाने के बाद हम यहाँ से
पीएमटी फॉर्मूला ढूंढेंगे और यहाँ से इसमें क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम रेट में सिलेक्ट कर देंगे 10% और इसे डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पर जो हमने रेट निकाल रखा है, हमने यहाँ पर मंथली निकाल रखा है, और मंथली इसलिए निकाल रखा है क्योंकि हमें मंथली निकालना है। और यहाँ पर जो हमें रेट दिया है ईयरली दिया गया है, तो यहाँ पर हमें मंथली करने के लिए उसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम निकालेंगे एनपीआर। एनपीआर है नंबर ऑफ पीरियड 5, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 12 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ईयर में दिया गया है, हमें निकालना है मंथ में, तो 12 से डिवाइड हमने कर दिया। उसके बाद हम पीवी देंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमारी लोन की अभी जो है 1 लाख है, इसे सिलेक्ट करके हमें यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पीएमटी आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, जो आपका पीएमटी आया है वो माइनस में आया है, तो इसे ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें डबल क्लिक करेंगे और जो यहाँ पर आपने प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है इसके आगे आप माइनस का साइन दे देंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ पर प्लस में, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट निकालना है, आईपीएमटी फॉर्मूला यूज करना है, तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। हम इक्वल टाइप करेंगे, आईपीएमटी टाइप कर देंगे, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर रेट लिखा है, रेट को हम सिलेक्ट कर देंगे और इसको डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि ईयरली दिया गया है, हमें निकालना है मंथ, ठीक है। तो हम कॉमा देंगे और पर यहाँ पर दे रखा है, तो पर के लिए हम 1 देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर एनपीआर निकालेंगे, तो एनपीआर में नंबर ऑफ पीरियड को सिलेक्ट, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, देंगे यहाँ पर कॉमा और यहाँ पर एफ बी दे देंगे या पीबी। पीबी यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है हमारी ये लॉन अमाउंट, इसे सिलेक्ट करके हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे ये भी माइनस में आएगा इंटरेस्ट, तो हम इसे प्लस में बनाने के लिए इससे पहले पीबी से पहले प्रेजेंट वैल्यू से पहले माइनस का साइन दे देंगे और करेंगे एंटर। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। उसके बाद हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से हम अप्लाई करेंगे, तो हम जाएंगे फाइनेंशियल में और पीपीएमटी को सर्च करेंगे। तो पीपीएमटी यहाँ पर है, तो हमने क्लिक किया। अब हम रेट देंगे, रेट हमने दे दिया यहाँ पर 10% डिवाइड बाई 12। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर में हम दे देंगे 1। उसके बाद एनपीआर देंगे, सिलेक्ट करेंगे 5 और उसके बाद देंगे इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पीबी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ये ओके। जैसे ओके करेंगे पीपीएमटी आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन दे देंगे, प्लस में बना देंगे, एंटर करेंगे। अब जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए हमारी यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो ईएमआई है वो एक्यूरेट है या गलत है, तो इक्वल और हम इसे सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन देंगे और इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी ईएमआई जो पीएमटी फॉर्मूला लगाया था वो एक्यूरेट है। फाइनेंशियल फॉर्मूला हम कुछ इस टाइप से यूज करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे लॉजिकल, तो इसके लिए मैं एक डेटा ले लेता हूँ और जैसे मैंने डेटा लिया तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर इसका पास फेल निकालना है। और लॉजिकल में जो फॉर्मूला आता है वो आता है इफ फॉर्मूला, और इफ फॉर्मूला जो होता है वो काफी ज्यादा यूज होता है। कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैनुअली हम इसको लगाएंगे, तो इसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल और इक्वल टाइप करने के बाद टाइप कर देंगे इफ, ब्रैकेट ओपन और लॉजिक टेस्ट में हम इस टोटल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर पास फेल दिखाना है, तो इसके लिए हम इसे ग्रेटर में दिखाएंगे। अगर इससे ज्यादा वैल्यू होगी, किससे, 300 से, अगर ये वैल्यू 300 से ज्यादा होगी तो यहाँ पर हम पास दिखाएंगे, तो देंगे कॉमा, डबल कोट ओपन, टाइप कर देंगे पास, डबल कोट क्लोज, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू गलत होगी तो यहाँ पर हम फेल दिखाएंगे, तो यहाँ पर डबल कोट फिर से ओपन करेंगे और टाइप कर देंगे यहाँ पर फेल। फेल टाइप करेंगे, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे लॉजिक टेस्ट में हमने इसे सिलेक्ट कर रखा है। अगर वैल्यू 300 से ज्यादा होगी पास, वैल्यू इफ ट्रू, और अगर फेल होगा तो यहाँ पर वैल्यू इज फॉल, ठीक है। वैल्यू इज फॉल में हमने फेल को यहाँ पर लिख रखा है, एंटर हम कर देंगे। एंटर करेंगे ये पास दिखाएगा, हम नीचे को इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पर ये सभी पास है। बाई चांस मैं यहाँ पर इसके नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं टाइप कर देता हूँ एंटर, तो यहाँ पर आप देखिए इसको ये फेल दिखाई देगा क्योंकि इसके 276 नंबर है और 300 से ज्यादा पास है, 300 से कम फेल है। अगर हमें कंडीशन देनी है तो हम
इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं लॉजिकल में। अब हम सीखेंगे टैक्स फॉर्मूला। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने डेटा में। यहाँ पर मैंने एक डेटा लिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने डेटा ले रखा है ये, ठीक है। अब हमें अपर फॉर्मूला यूज करना है, तो टैक्स में अपर फॉर्मूला भी होगा, ठीक है। टैक्स में अपर लोअर एंड मिड फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर अपर फॉर्मूला यूज करना है तो हम यहाँ पर अपर फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं यहाँ पर इसमें क्लिक करूंगा और अपर फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा और टैक्स में जाऊंगा और लास्ट में मैं गया अपर में, मैंने इसमें क्लिक किया और सिलेक्ट कर दूंगा इस टैक्स को। इस टैक्स को हमें यहाँ पर अपर केस में दिखाना है, तो हम ओके कर देंगे यहाँ से, ये अपर केस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए हमें इसे लोअर केस में दिखाना है, इस नेम को या इस नेम को, इनमें से किसी भी एक को। तो हम लोअर केस में भी दिखा सकते हैं, उसके लिए भी हम जाएंगे यहाँ पर टैक्स में, या हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोअर को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर टैक्स में हम ये वाले नेम को सिलेक्ट कर देते हैं, तान्या को, ठीक है। तो ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये तान्या आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर मिड नंबर निकालना है, ठीक है। जैसे हम तनिष्क का मिड नंबर निकालेंगे, ठीक है, तो मिड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इक्वल हम टाइप कर देंगे, टाइप करेंगे मिड, ब्रैकेट ओपन, और टैक्स में हम इस तनिष्क को सिलेक्ट कर देंगे और देंगे यहाँ पर कॉमा। स्टार्टिंग नंबर कहाँ से देना है हमें, यहाँ पर देना है हमें थर्ड से, तो यहाँ पर हम 3 टाइप कर देंगे, देंगे यहाँ पर कॉमा। और यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर कितने चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर 4, ब्रैकेट क्लोज, और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर तनिष, तो यहाँ पर निस आ जाएगा, ठीक है, 20 के, NISH, ये मिडिल करेक्टर इसके आगे। अगर हमें लेफ्ट के चाहिए होंगे तो फिर से हम वही करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, और नंबर ऑफ करेक्टर अगर मान लीजिए हमें तनिष्क का ही निकालना है तो फिर से वही करेंगे, फिर देंगे कॉमा। नंबर ऑफ करेक्टर कितने चाहिए हमें लेफ्ट से, तो हमें चाहिए 3, ब्रैकेट क्लोज, और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर TAN आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट से। और अगर हमें राइट से चाहिए तो हम फिर से इक्वल करेंगे, टाइप कर देंगे यहाँ पर राइट, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम टेक्स्ट में सेलेक्ट कर देंगे इस बार रविंद्र, और देंगे यहाँ पर कॉमा। और नंबर ऑफ करेक्टर कितने चाहिए लेफ्ट से, हमें 4 चाहिए, और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, NDRE, ठीक है, लास्ट के। अब हमें टेक्स्ट चाहिए। अब टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं एक डेट लिख देता हूँ, मैंने लिखा 12,05,2025। ये मैंने यहाँ पर एक डेट लिख दी, ठीक है। अब जब मैंने ये डेट लिख दी है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मुझे इसका डे निकालना पड़ेगा टैक्स में से, और मंथ और ईयर, ठीक है, इस डेट का। तो हम टैक्स फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइप कर देंगे इक्वल, टाइप करेंगे टैक्स, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ये देंगे यहाँ पर कॉमा। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मेट एक्स, तो यहाँ पर हमें निकालना है ए, तो डबल डी टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर हम डबल कोड में टाइप करेंगे पर, ठीक है। तो मैं डबल कोड ओपन करता हूँ, टाइप कर दूंगा DD, डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर इसका डे आ जाएगा, ठीक है, 12। अगर हम इस डी को 4 बारह कर देते हैं, ठीक है, और एंटर करते हैं तो यहाँ पर मंडे आ जाएगा, ठीक है, 12 तारीख को मंडे था। और अगर हमें मंथ निकालना है फिर से हम टाइप करेंगे मंथ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा टैक्स फॉर्मूला में, और यहाँ पर से मैं टैक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस बार हम इसमें देंगे, ठीक है। तो इसमें देना और आसान है, तो इसके लिए हम वैल्यू को सिलेक्ट, इसे सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हम फॉर्मेट टैक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, ठीक है, हमें मंथ चाहिए तो हम 4 बार मंथ टाइप कर देंगे, और जैसे मंथ टाइप करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे, तो जैसे करेंगे मंथ तो 5 आ जाएगा। और ईयर निकालना होगा तो ईयर भी निकाल देंगे, तो इसके लिए भी हम फिर से टैक्स फॉर्मूले में जाएंगे, और यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू में सिलेक्ट कर देंगे स्टेट को, और यहाँ पर फॉर्मेट टैक्स में जाएंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे YY, ठीक है, हमें कर देंगे 4 बारह YY, और एंटर करेंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ईयर आ जाएगा। अगर आपको मैनुअली कुछ इस टाइप का निकालना है तो आप इस टाइप का निकाल सकते हैं, किसी भी डेट को, कौन सा डे था, कौन सा मंथ था, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा है फॉर्मूला डेट एंड टाइम का। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक डेट यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, मैंने टाइप किया 25,05,2025, एंटर। अब यहाँ पर मुझे इस डेट का डे निकालना है, इस डेट का, और ईयर निकालना है, मंथ निकालना है, टाइम निकालना है, और डे निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम डेट एंड टाइम में जाएंगे और यहाँ पर डे में सिलेक्ट कर देंगे। इस नंबर को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पर डे आ जाएगा। मंथ निकालना है तो इक्वल करेंगे, टाइप कर देंगे मंथ। ठीक है, हम ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें ये भी हमें सीखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो मैं इसे सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए मंथ आ जाएगा। ईयर निकालना है, ईयर का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से मैं ईयर को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं डेट को सिलेक्ट करूंगा तो एंटर करूंगा। यहाँ पर आप देखिए ईयर आ जाएगा। तो टैक्स फॉर्मूले में और ये डेट एंड मंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टैक्स फॉर्मूला जैसे डे है तो वहाँ पर मंडे आ जाएगा, अगर आपको मंथ होगा तो मई आ जाएगा और यहाँ पर केवल नंबर में आएगा, इसमें टैक्स में आ जाएगा। ये दोनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है। और अगर हमें टाइम निकालना है, जैसे किसी भी नंबर को टाइम में कन्वर्ट करना है तो हम इजीली टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक नंबर टाइप कर देता हूँ, 5, 12 और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 25। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसे टाइम में कन्वर्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं डेट एंड टाइम में जाऊँगा और यहाँ पर मैं टाइम को सिलेक्ट कर दूंगा, फॉर्मूले को। आवर को मैं दूंगा, यहाँ पर मैंने आवर ये देना है और मिनट मैंने ये देना है 12, ये दे दूंगा और सेकंड मैंने 25 देना है। ओके करूँगा तो यहाँ पर ये टाइम बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4058, एंटर करूँगा तो यहाँ पर टाइम चेंज हो जाएगा। अगर मैं जैसे चेंज करूँगा, जैसे मुझे डेट में इसे चेंज करना है इस नंबर को, तो डेट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं जाऊँगा फॉर्मूले में, डेट को सिलेक्ट कर दूंगा, फॉर्मूले को ईयर में ले लेता हूँ यहाँ पर इसको, और मंथ में ले लेता हूँ इसको और डे में ले लेता हूँ इसको। ठीक है, और मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाली डेट आ जाएगी। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पर 25 किया तो यहाँ पर आप देखिए 1925 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से अगर हमें ये निकालना है डेट, मंथ, ईयर, तो हम कुछ इस टाइप से इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है, लुकअप रेफरेंस फॉर्मूला है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो मैं इसके लिए डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पर मुझे वी लुकअप निकालना है और मैसेज निकालना है इस डेटा में से। लुकअप मैं यहाँ पर निकालूंगा, इसके लिए मैं जाऊँगा लुकअप वैल्यू में। ठीक है, अब लुकअप वैल्यू में जाने के बाद मैं जाऊँगा वी लुकअप में। तो पहले मैं ऐसे इंसर्ट करूंगा। अब मुझे लुकअप वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कमल की। ठीक है, कमल को सिलेक्ट कर दिया। टेबल अरे में मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर दूंगा। तो मैंने इस टेबल को सिलेक्ट कर दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर सेल चाहिए तो मैं यहाँ पर 3 टाइप कर दूंगा। ये फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा, सेकंड ये थर्ड ये आ जाएगा। और लुकअप रेंज यहाँ पर हम 0 टाइप कर देंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ओके। तो यहाँ पर आप देखिए वी लुकअप से हमने यहाँ पर इसकी सेल निकाल ली है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो कमल है ये क्या है, अकाउंटेंट है या फिर मैनेजर है, ये अगर हमें पता करना है तो फिर से हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइप करेंगे वी लुकअप। मैं मैनुअली यहाँ पर यूज करूंगा, लुकअप वैल्यू में कमल को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर कॉमा, टेबल अरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट जिस टाइप से, और यहाँ पर कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर 3 की सैलरी चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए डिपार्टमेंट, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 टाइप कर दूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए। तो मैं 0 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दूंगा। जैसे मैं ये एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कमल जो है यहाँ पर ये अकाउंटेंट है और इसकी सैलरी इतनी। यहाँ पर मैच फंक्शन यूज करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैनुअल में जाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ से करूँगा, लुकअप रेफरेंस में मैं जाऊँगा यहाँ पर मैच में, और लुकअप वैल्यू मुझे किसकी फाइंड आउट करनी है, तो मैं अभी महेश की करूँगा, महेश को सिलेक्ट कर दूंगा। टेबल अरे किस टेबल में से, इस टेबल में से, तो यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम जाएंगे यहाँ पर 0 और कर देंगे ओके। यहाँ पर आप देखिए महेश जो है यहाँ पर 6 नंबर में है, तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर से आइडिया लगा सकते हैं 6 में। अगर मैं आपको ये मैनुअली करके दिखाता हूँ, जैसे मैं मैच फंक्शन यूज करूंगा, तो मैंने इक्वल टाइप किया और टाइप कर दिया यहाँ पर मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू जो है हमारी हम देंगे महेश। ठीक है, उसके बाद देंगे यहाँ पर कॉमा, इसको दे देंगे। ठीक है, इसमें से हम चाहते हैं लिस्ट में महेश कितने नंबर में है, तो इसके लिए हमने ये लिस्ट दे दी नेम वाली, और उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट मैच, इसे सिलेक्ट कर देंगे या 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंटर।
यहाँ पर भी 6 आएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर लुकअप एंड रेफरेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट फॉर्मूला सीखेंगे, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं, जैसे रैंड, रैंड बिटवीन, राउंड, पावर। तो इनका कैसे यूज करते हैं, तो रैंड फॉर्मूले के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि रैंड फॉर्मूला जो है 0 से 1 के बीच में हमें नंबर देता है, और वह जो नंबर है वो कभी 1 से ऊपर नहीं होते और 0 से कम नहीं होते। तो कैसे नहीं होते, तो मैं आपको बता देता हूँ। Simple, हम टाइप करेंगे रैंड, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर आप ये नंबर देखेंगे, ठीक है। मैं और तो यहाँ पर मैं एक रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ, इक्वल टाइप करूंगा रैंड, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करूंगा। तो जैसे मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू देखिए, 0 से कम नहीं है और 1 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होते रहेगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता, मैंने टाइप कर दिया 0 पॉइंट, एंटर करूंगा तो ये इनकी वैल्यू चेंज होते रहेगी, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी, और यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। रैंड बिटवीन क्या करता है कि अगर हमें जैसे नंबर चाहिए, हमें चाहिए 20 से 100 तक नंबर, या फिर 10 से 100 तक नंबर, या 1 से 100 तक नंबर, तो 1 से 100 तक नंबर हमें ये देगा, और ना तो 100 से ज़्यादा होंगे ना 1 से कम होंगे। तो के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगा के देखेंगे, रैंड बिटवीन इक्वल, या मैं एक रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, मैं इतनी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा इक्वल, और टाइप करूंगा यहाँ पर रैंड और बिटवीन। जैसे ओपन करूंगा ब्रैकेट, उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5 कॉमा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 100, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और एंटर करूंगा, कंट्रोल एंटर करना है हमें। जैसे ये करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए, इसी की वैल्यू भी यहाँ पर 5 से कम नहीं है, और यहाँ पर 100 से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर रैंड बिटवीन ये काम करता है। और राउंड फार्मूला क्या काम करेगा, राउंड फार्मूला ये काम करता है, जैसे मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख देता हूँ, मैंने लिखा 40.25 लिखा। अब इसका जो राउंड फिगर है, अगर जैसे ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर ये 1 दे देगा। कैसे देगा, मैं इक्वल टाइप करूंगा और टाइप करूंगा यहाँ पर राउंड, ब्रैकेट ओपन, और इस नंबर को सिलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर देंगे कॉमा, नंबर ऑफ डिजिट, तो यहाँ पर हम दे देंगे 0, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर। 40 दिखाएगा, लेकिन हम अगर इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो ये जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 7, एंटर, तो ये यहाँ पर आप देखिए 41 दिखाएगा, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है इसको ये एक नंबर दे देगा, और क्योंकि ये वैल्यू इससे ज़्यादा है 0 से, तो यहाँ पर ये 1 दिखाएगा, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, इसकी जगह पे मैंने टाइप कर दिया 25.7, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 26 दिखाएगा। तो ये इसकी वैल्यू राउंड फिगर कर देता है, एक वैल्यू बढ़ा के दे देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए पावर फॉर्मूला, जैसे अगर आप चाहते हैं कि 2 की पावर हमें 4 बनानी है, ठीक है। जैसे आपको स्क्वायर पता होगा, रूट, तो कुछ इस टाइप से अगर आपको स्क्वायर रूट पता है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी वही काम करता है। इक्वल टाइप कर देंगे यहाँ पर पावर, और यहाँ पर हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर नंबर लिखूंगा, यहाँ पर रेंज दे देता हूँ, और इसकी पावर कितनी बनाएंगे, जो हमें यहाँ पर नंबर लिखेंगे, तो मैं इसकी पावर बनाना चाहता हूँ 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ 4, इसकी पावर 16 आ जाएगी, ठीक है। ये जो नंबर है उसकी पावर से, जो ये जो नंबर है इसका दुगना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी पावर क्या करके 2, अगर मैं बाई चांस 4 कर देता हूँ तो यहाँ पर 256 दिखेगा। कैसे दिखाएगा, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। इक्वल, यहाँ पर हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, और 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से किया, 4 बार हमने इस नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, और एंटर करूंगा तो 256 ही आएगा। तो कुछ इस टाइप से पावर और राउंड और बिटवीन और रैंड फॉर्मूला यहाँ पर एक्सेल में काम करते हैं। उसके बाद जो हमारा फंक्शन है, मोर फंक्शन है, तो मोर फंक्शन भी कुछ इसी टाइप के हैं, जैसे क्यूब, इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन और कंपैटिबिलिटी वेब, ये फंक्शन भी सेम इन्हीं तरह है। तो अब हम सीखेंगे यहाँ पर डिफाइन नेम्स, और डिफाइन नेम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जो डेटा ले रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे
हमें यहाँ पर निकालना है टोटल, लेकिन डिफाइन नेम से हम कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पर इसका टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे डिफाइन नेम में, ठीक है। इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम इस त्रिशा नेम को सिलेक्ट कर देंगे या फिर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। मैंने यहाँ पर त्रिशा टाइप कर दिया और यहाँ पर इसकी रेंज दे देंगे रेफरेंस में। पहले हम इसे डिलीट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। रेफर टू को और यहाँ पर से यहाँ तक मैंने एक रेंज को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो स्कोप है आपको वर्कबुक में करना है और शीट में नहीं करना है, वर्कबुक ही सिलेक्ट रखेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर मैं टाइप करूंगा इक्वल, टाइप करूंगा सम, ब्रैकेट ओपन, टाइप करूंगा त्रिशा, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर आप देखिए इसका टोटल आ जाएगा। अब हम चाहते हैं सभी में करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे। उससे पहले आपको नेम मैनेजर को समझना पड़ेगा। इसमें से आप एडिट भी कर सकते हैं, ये आपने यहाँ पर डिफाइन नेम का रखा है और यहाँ पर से आप देखिए इसमें न्यू भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे डिलीट भी करेंगे, इसे सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ, सभी को ऐड करने के लिए ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसे भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डेटा को सिलेक्ट कर देंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर से कर देंगे हम, ठीक है। लेफ्ट कॉलम में सिलेक्ट रखेंगे और कर देंगे ओके। यहाँ पर हम चेक करेंगे नेम मैनेजर में, जैसे इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सभी का नेम आ जाएगा, जितने भी हमारा पास डेटा है सबका नेम आ चुका है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला जो भी यूज करेंगे तो ये काम कर जाएगा। हम टाइप करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर मैं इसका नेम टाइप कर देता हूँ। नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, करेंगे यहाँ पर एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमें इसका मिनिमम निकालना है तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, टाइप करेंगे इक्वल मिन और ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर से हम क्या टाइप कर देंगे, तरुण, ब्रैकेट ओपन, इसे सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर इसका मिनिमम आ जाएगा। मैक्सिमम निकालना होगा इक्वल और हम मैक्स टाइप करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और हम यहाँ पर टाइप कर देंगे तानिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर इस नेम मैनेजर का यूज करेंगे। अगर हमें ये डिलीट करना है तो इसमें जाएंगे, तो डिलीट में क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला ऑडिटिंग में जाएंगे, तो इसका कैसे यूज करते हैं इस ग्रुप का, तो इसके लिए मैं एक डेटा ले लेता हूँ यहाँ पर। अब हमने एक डेटा यहाँ पर ले रखा है। फर्स्ट इसमें जो हमें ऑप्शन देखने को मिला है, ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट और रिमूव अक्रॉस और शो फॉर्मूलाज, एरर चेकिंग, एवलेट फॉर्मूला। तो हम इसका कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम इक्वल टाइप करेंगे, इसे सिलेक्ट किया, प्लस का साइन दिया और इसे सिलेक्ट कर दिया, प्लस का साइन दिया, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। फिर यहाँ पर गया मैंने इक्वल टाइप किया, इसको सिलेक्ट किया, माइनस का साइन दिया, इसको सिलेक्ट किया, माइनस का साइन दिया, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर इक्वल का साइन दूंगा, मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन दिया और इसे सिलेक्ट किया, प्लस का साइन दिया और मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए इन तीन वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ट्रेस प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस नंबर में पहले इसे सिलेक्ट करूंगा ट्रेस प्रेसिडेंट, तो जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये एरो बताएगा कि इन तीनों का ये करने से यहाँ पर ये आया है। इसमें क्लिक करूंगा, ट्रेस प्रेसिडेंट करूंगा तो इसमें ये बताएगा इस एरो से ये आया है। इसमें क्लिक करूंगा, ट्रेस प्रेसिडेंट में करूंगा तो यहाँ पर ये बताएगा इससे ये ऐड कर रखा है और यहाँ पर ये आ रखा है। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी देखने मिलेगी, कैलकुलेशन देखने को मिलेगी फॉर्मूला बार में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं ये ट्रेस डिपेंडेंट करता हूँ, पहले मैं इन्हें रिमूव करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें जाऊंगा और करूंगा ट्रेस डिपेंडेंट करूंगा तो यहाँ पर ये बताएगा ये फॉर्मूले से ये हुआ है। इसमें जाऊंगा ट्रेस डिपेंडेंट करूंगा तो यहाँ पर से ये बताएगा इन दोनों का कैलकुलेशन ये है। और इसमें जाऊंगा, इसके बाद ट्रेस डिपेंडेंट करूंगा तो यहाँ पर ये बताएगा इनसे ये हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप से हम इसका यूज किया है।
क्या ट्रेस डिपेंडेंस करूंगा तो यहाँ पर ये इससे कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पर ये आपको बताएगा, यहाँ से आप रिमूव एरोस करेंगे तो ये सब डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी हमने फॉर्मूला यूज किया है हम उससे फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, शो फॉर्मूला करूंगा, तो इस भी सीट में जितने भी फॉर्मूला लगे हैं सब देखने को हमें मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये हमें देखने को मिल जाएंगे। सो फॉर्मूला में हम फिर से क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे, यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा पूरा डेटा। उसके बाद यहाँ पर एरर चेकिंग कर सकते हैं। एवलेट फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एवल्यूशन कर रखा है, तो यहाँ पर हमें वो देखने को मिलेगा। जैसे हम स्टेप इन करेंगे तो पहले इन दोनों का ये है, इसको प्लेस करने के बाद और स्टेप आउट आप ये देखेंगे, ठीक है। एवलेट करेंगे इस टाइप से हुआ है, इन दोनों का कैलकुलेशन पहले हुआ है, प्लस हुआ है, फिर इसके बाद ये दो हुआ है। यहाँ से हम क्लोज करेंगे, इसमें जाएंगे और फिर एवलेट फॉर्मूला में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पहले इससे इसको माइनस कर रखा है, फिर इसके बाद ये आया है और इसके बाद यहाँ पर ये आया है, लास्ट में ये है। तो यहाँ पर हमारा पूरा स्टेप हमें देखने को मिल जाएगा इस टाइप से एवलेट फॉर्मूला से। उसके बाद हमें एक ऑप्शन दिया होता है वॉच विंडो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रेंड मैं अभी कोई दूसरी विंडो में काम कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी सीट 3 में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए। तो मैं क्या इस डेटा को देख सकता हूँ? सीट 3 में नहीं देख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे सीट 3 में जाऊंगा, फिर मुझे सीट 8 में आना पड़ेगा, फिर सीट 3 में जाना पड़ेगा। तो वॉच विंडो से हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से वॉच विंडो में हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब पूरा डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर टाइप कर रखा है। अब ये वॉच विंडो हमारी सीट 3 में भी रहेगा। कैसे रहेगा, मैं सीट 3 में जाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए सीट 3 में हूँ मैं, और वॉच विंडो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला टैब के ऊपर है। तो यहाँ पर से मैं इसे हटाना चाहूंगा तो हटा भी सकता हूँ, कुछ इस टाइप से मैं साइड में रख देता हूँ। और सीट 3 में हूँ और मैं यहाँ पर इसका डेटा यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। मैंने सीरियल नंबर क्या लिखा है, क्या डेटा है, पूरा डेटा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड वॉच करूंगा तो यहाँ पर ही ऐड वॉच हो जाएगा, ठीक है। और ऐड करना चाहूंगा, इजीली ऐड यहाँ पर हो जाएगा। मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ। उसके बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कैलकुलेशन। इसका हम कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए मैं एक डेटा ले लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पर टोटल निकाला है इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो ये कैलकुलेशन ऑप्शन है, इस बटन का हम कैसे यूज करते हैं, तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मैंने इक्वल टाइप किया, सम टाइप किया और ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और मैं इसको नीचे को ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी का कैलकुलेशन आ चुका है, ठीक है, सब में सम फॉर्मूला लग चुका है। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ से यहाँ डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया, कुछ भी नहीं है फॉर्मूला बार में, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब कैलकुलेशन नाउ यूज कैसे होता है, जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, कैलकुलेशन नाउ में ऑटोमेटिक को हटा देता हूँ, मैनुअल कर देता हूँ। अब मैं नीचे को ड्रैग करूंगा इसी को, तो आप देखेंगे सभी में 341 आ रहा है, ठीक है। इनका टोटल क्या, इनका सभी का टोटल 341 नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑप्शन ऑटोमेटिक रहता है तभी हमारे डेटा में ये काम करता है, ठीक है। मैनुअल करेंगे तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। अब मैं ऑटोमेटिक क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सबका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो एक्सेल यहाँ से कैलकुलेशन ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट, इसका कैसे यूज होता है, मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। टाइप करूंगा इक्वल, टाइप करूंगा यहाँ पर सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट, एंड 341 आ गया है। अब कैलकुलेट नाउ करूंगा, ठीक है। और इसका क्या यूज होगा, तो मैं पहले इसे नीचे को ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया। कैलकुलेट नाउ करूंगा तो कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट शीट करूंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अगर बाई चांस मैं यहाँ पर मैनुअल कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट करके नीचे को ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कैलकुलेशन ऑप्शन मैंने मैनुअल किया है, कैलकुलेट नाउ करूंगा तो सबका आ जाएगा, ठीक है। और फिर से मैं कैलकुलेट मैनुअल करता हूँ, ठीक है, मैनुअली है अभी, तो मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग कर देता हूँ। 141 ही है। कैलकुलेट शीट करूंगा तो इसी शीट में अप्लाई होगा, कैलकुलेट मैनुअली और शीटों में नहीं होगा। जैसे शीट 10 है, बाई चांस मैं शीट यहाँ पर एक बढ़ा लेता हूँ, शीट 12 कर ली मैंने, शीट 10, शीट 12। अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर जाऊंगा, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है, 4, एंटर, एंटर, 5, एंटर, 3, एंटर, 5, एंटर, ये कर दिया।
यहाँ पर भी मैं नंबर लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर सम फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट, एंटर। इसको नीचे को ड्रैग कर देता हूँ। सभी का अभी 9 आ रहा है। क्या 2 और 6 9 होगा? नहीं होगा। अगर जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो अभी मैनुअल है, मैनुअल को मैंने नीचे को ड्रैग किया और मैं कैलकुलेट शीट करता हूँ, ठीक है? या फिर कैलकुलेट नाउ करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 9 ही है, ठीक है? इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैं सिलेक्ट करता हूँ, कैलकुलेट नाउ करूँगा, यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मैनुअल कर देता हूँ, ठीक है? मैनुअल है, इसे सिलेक्ट करके मैंने मैनुअल कर दिया और इसे सिलेक्ट करके मैनुअल कर दिया। अब क्या होगा? ठीक है, अब मैं करता हूँ कैलकुलेट शीट। जैसे करूँगा इसमें हो जाएगा, ठीक है? और इसमें देखिए, इसमें नहीं होगा। कैलकुलेट शीट मतलब इस पूरी शीट में ये काम करेगा और कैलकुलेट नाउ मतलब पूरे शीटों में सभी में काम करेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, मैं कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा फॉर्मूला टैब कंप्लीट हो चुका है।